हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सानी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर शुरू किए हुए हैं और कैलेंडर का आज हम लोग का दूसरा दिन है। कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक वो लोग कैलेंडर का पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 1 का लिंक हम दे दिए हैं। आप लोग जाकर सबसे पहले पार्ट नंबर 1 कैलेंडर का देख लें, ताकि आपको जो बेसिक चीजें हैं कैलेंडर की उसमें आप सबको समझ में अच्छे से आ जाए। अगर आप पार्ट नंबर 1 नहीं देख रहे हैं तो बेसिक जानकारी आपको फ्रेंड्स नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आप लोग सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देख लें, उसके बाद ही आप लोग पार्ट नंबर 2 देखें। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए आपके सामने दिया गया है कि हेडिंग है फ्रेंड्स क्या है, तो क्रमागत वर्षों में दिनों का निर्धारण कैसे किया जाएगा। ठीक है, और इसमें है 2 हेडिंग है, क्या है, साधारण वर्ष में कैसे करेंगे दिनों का निर्धारण और लीप वर्ष में कैसे करेंगे दिनों का निर्धारण। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं एक बार और कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। चूंकि मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी एक बार उसका जिक्र कर दे रहा हूं। देखिए क्या है फ्रेंड्स, जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, और साधारण वर्ष क्या होता है मैं एक बार बता दू रहा हूं आपको फिर से। देखिए जो लीप वर्ष होता है, कोई भी जो दिया गया वर्ष होगा, कोई भी दिया गया वर्ष होगा फ्रेंड्स, अगर यह वर्ष 4 से, ये किससे 4 से या 400 से, समझिएगा, दिया गया वर्ष, कोई भी दिया गया वर्ष होगा उसको आप 4 से कटाइएगा। अगर वो 4 से पूरी तरीके से बिना रिमाइंडर यानी बिना शेष बचे पूरी तरीके से अगर ये वर्ष कट जा रहा है तो हमारा लीप वर्ष होगा। अगर जिस वर्ष के अंत में डबल शून्य होगा यानी जो शताब्दी वर्ष होंगे फ्रेंड्स, उसको आप किससे कटाएंगे, 400 से कटाएंगे। किससे, 400 से कटाएंगे। यानी जिस भी वर्ष के अंत में यानी जो शताब्दी वर्ष रहेगा डबल जीरो रहेगा, उसको आपको किससे कटाना है फ्रेंड्स, 400 से कटाना है। अगर वो कट जा रहा है 400 से तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और साधारण वर्ष क्या होगा, तो जो वर्ष 4 यानी 4 से या 400 यानी 400 से नहीं कटता है वो हमारा लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष होता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बोले कि इस समय चल रहा है 2021 के अंतिम 2 अंक में फ्रेंड्स, पूरे में नहीं देना है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आप अंतिम 2 अंक में कटाइए। अगर वो कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाती है, तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 4 से 5 बच जाएगा, 20 रिमाइंडर 1 बचेगा। जबकि लीप वर्ष में आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, जबकि इसमें क्या हो रहा है, आपका शेष बच रहा है, इसलिए क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। यही अगर हम दूसरा बोले फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि 2020, तो 2020 के अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरी तरीके से, तब कहेंगे क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है इस अवधारणा को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हेडिंग है आपका कि क्रमागत वर्षों में दिनों का निर्धारण, और इसमें कहा गया है सबसे पहले साधारण वर्ष में। और देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया कि किसी भी साधारण वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन आगे क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, खूब अच्छे से बहुत ही धीमी गति से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप समझ जाइएगा इस बात को। देखिए ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका ये सामान्य वर्ष है यानी साधारण वर्ष है, जैसे 2000 हम ले लेते हैं फ्रेंड्स 21, ठीक है, 21 ले लेते हैं। तो 2021 में मान लीजिए कोई डेट हम ले लेते हैं, मान लीजिए 20 हम मई ले लेते, 20 मई और 2021, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी साधारण वर्ष में निश्चित तिथि, यानी निश्चित तिथि जो है मान लीजिए 20 तारीख है, निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 20 तारीख है निश्चित तिथि यानी अगले वर्ष 20 मई को ही, देखिएगा 20 मई को ही क्या होगा, ये जो 2021 है अगर अगले वर्ष देखेंगे 2022 में, तो एक क्या होगा, इसमें वृद्धि हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर साधारण वर्ष से आप जैसे आगे बढ़ेंगे या साधारण वर्ष में चलते जाएंगे फ्रेंड्स,
तो एक साल क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2021 का साधारण वर्ष था, इससे हम 2022 में गए, ये भी क्या है, साधारण वर्ष है। तो एक दिन का होगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए 20 मई 2021 को अगर कहने के लिए कहा जाता कि शनिवार था, शनिवार, तो 2022 में उसी तारीख को कितने दिन होता है, तो आप कहते कि शनिवार होता है। क्यों? क्योंकि ये साधारण वर्ष में अगले वर्ष इसी चीज को लिखा गया है कि साधारण वर्ष में अगले वर्ष अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं ना? अब समझिए, अगर मान लीजिए यही को अगर दूसरा चीज हम समझाते, जैसे दूसरा ले लेते हैं, जिसे कहा जाता है कि 10 जनवरी 2005 को 10 जनवरी 2005 को मंगलवार था। ठीक है फ्रेंड्स, मंगलवार था। अगर पूछा जाता है आपसे, अगर पूछा जाता कि बताइए आप 10 जनवरी और 2007 को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करेंगे, इस चीज को अगर जानते रहेंगे कि साधारण वर्ष में जो साधारण वर्ष चलता है, इसके नेक्स्ट वाले जब डेट में चलते हैं फ्रेंड्स साधारण में, तो पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन की वृद्धि होती है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से सबसे पहले 2005 में मंगलवार था, तो हम 10 जनवरी 2006 में चलेंगे, 5 के बाद 6 ही आएगा, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो जाएगी, कहीं सर 1 का वृद्धि होगा। तो 2006 में पढ़ेंगे 10 जनवरी को, तो मंगलवार से एक दिन पर तो क्या होगा, बुधवार होगा। फिर 2006 के बाद हम चलेंगे 2007 में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बुध में 1 की वृद्धि हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर। तब कहेंगे बुध में 1 की वृद्धि करेंगे कितना होगा, यानी बृहस्पतिवार होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? एक साल, हर साल क्या होता है, साधारण वर्ष में बढ़ता जाता है। जब निश्चित तिथि होनी चाहिए और निश्चित मंथ होना चाहिए, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। बात समझ आ रही है? आइए हम नेक्स्ट देखते हैं लीप वर्ष में, इसकी अवधारणा क्या है। फ्रेंड्स देखिए, लीप वर्ष में लिखा गया है, आप ये बात को समझ गए होंगे, लीप वर्ष में लिखा गया है कि किसी भी लीप वर्ष में, हाँ थोड़ा सा बता दे, साधारण वर्ष में क्वेश्चन भी कुछ दिया गया है। देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि 15 जून 2001 को मंगलवार था, 15 जून 2001 को मंगलवार था, तो 15 जून 2002 को कौन सा दिन होगा। तो आप जानते हैं कि साधारण ही वर्ष है, और साधारण वर्ष आप जा रहे हैं साधारण वर्ष में ही, तो एक की क्या होगी, हर साल एक की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसमें 1 की वृद्धि फ्रेंड्स करेंगे मंगलवार में, तो इसमें मंगलवार में 1 की वृद्धि करेंगे तो मंगलवार से क्या जाएगा, आंसर बुधवार आ जाएगा। क्या होगा, बुधवार आएगा। यानी यहाँ पर 1 की क्या होगी फ्रेंड्स, वृद्धि हो जाएगी, 1 की यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ रहे हैं? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 20 मई 2005 को शुक्रवार था, 20 मई 2005 को शुक्रवार था, तो 20 मई 2007 को कौन सा दिन होगा। तो चूंकि 2005 ये मेरा क्या है, तो कहेंगे सर तो साधारण वर्ष है, तो 2005 के बाद 2006 चलेंगे, तो 2006 भी क्या है, साधारण वर्ष है। तो सबसे पहले देखिए 2005 से आप चले होंगे 2006 में, तो यहाँ से 1 की वृद्धि हुई होगी। फिर चलेंगे 2006 के बाद से 2007 में, इसी को पूछेगा, तो 6 से 7 में भी 1 की वृद्धि होगी। तो कितने दिन की वृद्धि हो गई, 2 दिन की। तो शुक्रवार में 2 दिन की यहाँ से वृद्धि कर देंगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा फ्रेंड्स, कहेंगे शुक्रवार से शनि, और शनि के बाद से रविवार। बात स्पष्ट आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आइए देखते हैं लीप वर्ष की क्या अवधारणा है, समझिएगा। देखिए लीप वर्ष में दिया गया फ्रेंड्स कि किसी भी लीप वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन, यानी एक निश्चित तिथि होगा। ये नहीं कि जनवरी में 10 होगा तो अगले में 15, ऐसे नहीं। निश्चित तिथि मतलब कि इस साल जितने तारीख को पड़ेगा, अगली साल या किसी भी साल में उसी तारीख को पड़ेगा। तो देखिए किसी भी लीप वर्ष में निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले या आने वाले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन आगे बढ़ जाता है। कितने दिन फ्रेंड्स, 2 दिन आगे बढ़ जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, यानी महत्वपूर्ण बात है, क्या है, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि यदि लीप वर्ष की फरवरी क्रमागत वर्षों के मध्य में पड़ती है, मतलब कि जो आप डेट जब निकालेंगे तो उस महीने में फरवरी आनी चाहिए। क्यों, फरवरी की वजह से ही वृद्धि होता है ना, क्योंकि जब लीप वर्ष जैसे गुजरेंगे फ्रेंड्स, तो हमेशा जानते हैं कि लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी का भी आ जाती है। तो उसी लिए यहाँ पर नोट में लिखा है कि लीप वर्ष की फरवरी क्रमागत वर्षों के मध्य में क्या हो, पड़ती है। आइए मैं एग्जाम्पल आपके सामने में दिखा रहा हूं। जैसे यही पर देखिए एग्जाम्पल कि 15 जून 2003 को रविवार था। यहाँ पर हम जाकर रेफरेंस देखिएगा
दिया गया कि 15 जून 2003 को कौन सा दिन था? रविवार था। तब पूछा जा रहा है कि 15 जून 2004 को कौन सा दिन होगा? फ्रेंड्स वही लिखा गया है कि लीप वर्ष में निश्चित तिथि घोषणा करें पिछले या आने वाले सामान्य वर्ष की। देखिए ये लीप वर्ष क्या है? ये सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष जैसे आप एंट्री करेंगे किसमें? लीप वर्ष में। देखिए यहाँ पर लीप वर्ष है, 2004 क्या है? लीप वर्ष है। तो यहाँ पर वही बोला है कितने की वृद्धि? 2 दिन की वृद्धि होती है। यानी 15 जून 2003 को अगर रविवार होगा तो 15 जून 2004 को क्या होगा? इसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी रवि के बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही है? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो कहें कि सर मंगलवार हो जाएगा। अब देखिए इधर एक और क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, क्या है? कहा गया कि 15 नवंबर 2018 को 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन है? गुरुवार है। या किसी को बृहस्पतिवार कहते हैं, किसी को वीरवार भी कहते हैं। 3 नाम है, गुरुवार, बृहस्पतिवार और वीरवार। 4G वाला। अब समझिए यहां से 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है। तो पूछा जा रहा है कि 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? फ्रेंड्स समझिए, खूब अच्छे समझिए। 15 नवंबर 2018 के बाद से इसमें आएंगे तो क्या पड़ेगा? 2019। तो साधारण वर्ष में आओगे तो पहला और सामान्य वर्ष में कितना का वृद्धि? 1 का वृद्धि। यानी यहाँ पर आपको कहोगे कि सर यहाँ पर 1 का वृद्धि होगा। फिर 2019 से 2020 में जाओगे तो यहाँ पर कितना की वृद्धि करोगे? 1 की वृद्धि करोगे। यहाँ पर 1 का वृद्धि। 18 से 19, साधारण में 1 साल की वृद्धि। 19 से 20 में जाओगे तो 1 की वृद्धि। और जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ पर यहाँ 19 से जैसे 20 में एंट्री करोगे, यानी सामान्य से जैसे तुरंत आप जा रहे हैं किसमें? 20 तो 2020 क्या है? लीप वर्ष है। तो यहाँ क्या करेंगे? कहीं सर यहाँ पर 2 की वृद्धि हो जाएगा। अब फिर जैसे 20 से आप चले जाएंगे किसमें? 21 में, तो 1 की वृद्धि। जो सामान्य में जा रहे हैं तो हो जाएगा 1 की वृद्धि। तो टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा फ्रेंड्स? कहेंगे 2 और 2 4। यानी गुरुवार था इसमें, तो गुरुवार में 4 दिन और बढ़ाकर, यानी बृहस्पति के बाद क्या होगा? शुक्र होगा, शनि होगा, रवि होगा और सोमवार होगा। यानी कहेंगे कि सर क्या हो जाएगा उस दिन? सोमवार। यानी इसका आंसर क्या होगा? सोमवार। आशा करते हैं कि आपको जो चीज मैं समझा रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, समझ में भी आ रहा है, तो अभी तक भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कर दें। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक इधर देखने को मिलेगा टाइप, क्या है कि विषम दिन ज्ञात करना। ये क्या चीज है? तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लिखा गया 28 दिन वाले महीने में 29 दिन, 30 वाले 31 दिन। यहाँ पर मैं आपको नोट कर एक चीज लिख दूं फ्रेंड्स, देखिएगा कि कैसे आता है। अभी जरा इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 की वृद्धि था। अब यहाँ से देखिए एक नोट करके लिख रहे हैं। क्या है फ्रेंड्स? बोलेंगे तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उस चीज को हम लिख दे रहे हैं कि विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा? विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए दिन में, यानी दिन के लिए दिन में 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देते हैं। जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। विषम दिन होता है। लिखने का आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। क्या है? देखिए लिखे नोट कि विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए दिन में जितना भी दिन रहेगा, दिन में 7 से भाग देते हैं। जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। तो बोलेंगे सर 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? तो एक सप्ताह में आपके कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स? 7 डेज होते हैं। हर 7 डेज के बाद से वही दिन क्या होता है? रिपीट होता रहता है। ये तो आपको ही पता है। तो इसीलिए 7 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो विषम दिन होता है वही हमारा एक्स्ट्रा दिन होता है फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि पहला दिया गया कि 28
दिन वाला अगर महीना होगा, जो 28 दिन वाला महीना होगा, तो उस महीने में 20 दिन कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे, यही में बोले हैं कि देखिए दिन में हम 7 से भाग देंगे। जैसे 28 था फ्रेंड्स, उसमें हम 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देंगे तो 4 भाग में क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, शून्य। यानी 20 दिन की संख्या क्या होगा, जो शेष बचेगा, शेष रिमाइंडर, वही हमारा 20 दिन होता है, एक्स्ट्रा दिन वही होता है। तो देखिए हम कहेंगे कि 28 दिन वाले महीने में जो 20 दिन होगा, शून्य होगा। देखिए इसी चीज में अगर 29 तारीख वाला रहता फ्रेंड्स, अगर 29 वाला रहता तो कहते कि 4 बार भाग देता तो 7 का 28 रिमाइंडर कितना बचता है, 1। यानी जो 29 दिन की जो महीना रहेगा फ्रेंड्स, उसमें कितने 20 दिन होंगे, 1 होगा। ये भी समझ में आ गया। अगर यही 30 रहता, यहाँ पर 30 रहता, तो कहते कितना रिमाइंडर बचता, 2। यानी 30 दिन वाले महीने में 2 दिन 20 दिन होगा। अगर यही 31 रहता, 31, तब कहते कि 7 से भाग देंगे तो 28, यानी कितना रिमाइंडर बचता, 3 बचता। यही होगा ना। अच्छा, अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 100, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पूछे आपसे फ्रेंड्स एग्जांपल में कि 125 दिन में 20 दिन ज्ञात कीजिए कि 20 दिनों की संख्या कितना होगा। तब क्या करेंगे, कितना भी दिन दे दे, आप इसी चीज को अपनाइएगा। क्या है कि 20 दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए दिन में आप 7 से भाग देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा फ्रेंड्स, वही क्या होगा, आपका 20 दिन होगा। ठीक है, देखिए हमारे 125 था, अगर 125 में अगर 7 से भाग देते तो क्या होगा, 7 यानी 5 होगा, 5 7 49 हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा, बचेगा कितना, 915, 6। ठीक है फ्रेंड्स, कितना, 6 होगा। तो 6 आपका क्या है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी 20 दिन कितना होगा, 6 होगा। 20 दिन कितना होता है, यहाँ पर 6 होता है, क्योंकि 7 से भाग करें तो 20 दिन 0 से लेकर 6 तक भी क्या होगा, बचेगा। तो यहाँ पर कहेंगे 20 दिनों की संख्या 6 दिन। अब आइए इसका जो कंसेप्ट इस चीज को अगर सीख लिए, तब हम लोग एक दूसरे टाइप पर चलते हैं, और वो टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। देखिए क्या है, इसको सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब तक नहीं लिया तो ताकि मैं इसका रफ कर दूं। ठीक है, आइए इसका रफ मैं करता हूं। थोड़ा सा इंक कहाँ है, देखिए फ्रेंड्स अगला टाइप है कि जब डेट क्या हो, यहाँ पर टाइप है कि जब डेट चेंज हो, क्या हो, चेंज हो, और मंथ प्लस ईयर क्या हो फ्रेंड्स, बराबर, क्या हो, बराबर हो। समझिएगा इसका मतलब, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा होगा साहब तो मैं बोल भी दे रहा हूं। लिखा है कि जब डेट आपका चेंज हो, क्या हो, चेंज हो, और जो मंथ है फ्रेंड्स, जो मंथ है और प्लस ईयर जो वर्ष है, जो महीना हो और जो वर्ष हो, क्या हो, बराबर हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल हम बोल दे कि 8 मई 2017 को, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, एग्जांपल कि 8 मई 2017 को कुछ भी डेट, ये जो लिखते हैं फ्रेंड्स वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि वही उस दिन कैलेंडर में देखेंगे तो होगा, वो अपने हिसाब से देखना है। तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर बोल दे कि 8 मई 2017 को क्या है, संडे है, तो पूछा है फ्रेंड्स कि 28 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग अलग अलग नियम लगाते हो कुछ ना कुछ। यहाँ पर मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको मन में ही कैलकुलेट कर आप इसका क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 8 मई 2017 को संडे है, यानी रविवार है, तो पूछा जा रहा है कि उसी में देखिए लिखा है कि जब डेट चेंज हो, केवल देखिए यहाँ पर डेट चेंज हुआ है, मंथ वही है, ईयर वही है,
उसी महीना में अगर पूछा जाए कि 28 तारीख को क्या होगा, तो आप बहुत लोग क्या करेंगे, 8 से 9, 9वां सोमवार दिन होगा, सोमवार, 10वां मंगलवार, 11वां बुधवार, ऐसे गिनेंगे उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भी नियम आप लगाएंगे उतना ही आएगा। तो आप करेंगे क्या, हमारे हिसाब से कैसे करेंगे आप फ्रेंड, सबसे पहले जब इस तरीके का आएगा क्वेश्चन, यानी महीना और ये वर्ष, ये तो सेम है, बराबर है, हमको देखना है इसी में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का आप अंतर देख लेंगे। क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे कि कितने दिन का अंतर है। ये बताइए 28 में और 8 में कितने का अंतर है, तो 20 दिन का अंतर है। अब इस 20 दिन में विषम दिनों की संख्या निकलेगा। अब कहेंगे ये क्या चीज है, तो इसीलिए जस्ट अभी यहाँ पर आपको मैं बताया है कि विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए भी बताएं कि दिए गए दिन में 7 से भाग देंगे, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी जो शेष बचेगा, वही आपका क्या होगा, विषम दिन होगा या एक्स्ट्रा दिन होगा। देखिए इसमें 7 से हम भाग देंगे फ्रेंड्स, तो कहने की रिमाइंडर जो बचेगा, शेष बचेगा, 7 से 7 दूनी 14, कितना होगा 6, यानी रिमाइंडर कितना होगा 6 होगा। ये बात समझ रही है ना, यानी वही आपका एक्स्ट्रा दिन है। तो हम करेंगे अगर 6 दिन आपका एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें, तो हम इसी जो दिन दिया गया होगा इसी में हम इसको क्या करेंगे, 6 दिन को ऐड कर देंगे। यानी आप संडे से 6 दिन ऐड करके नहीं बता दोगे कि कौन सा दिन होगा। यानी रविवार से 6 दिन आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स, क्या होगा कि रविवार से आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है ना, संडे है ना, हाँ संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और लास्ट में छुआ क्या होगा, संडे। अगर 7 हुआ तो संडे फिर रहता है। तब क्या बताएंगे कि जो होगा आपका सैटरडे हो जाएगा, यानी कि शनि। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये जो लिखे हैं बात आपको समझ में आ रही है। अगर आ रहे तो मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपके सामने, देखिए क्या, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, क्या है कि अगर 2 जनवरी को 2017 को क्या है, तो मंगलवार है, ठीक। पूछा जाता है इसी में कि 31 जनवरी को 2017 को कौन सा दिन होगा, तो क्या बताते हैं आप लोग। एक तो है कि आप क्या करते हैं, मूल्य को काउंट करते हैं, नहीं तो जो हम अभी बताएं उसको कर लेते। क्या करते हैं कि जब दिन, महीना और साल बराबर है तो हम इनके बीच में जो दिया गया दिन है, इन्हीं के बीच में अंतर हम निकाल लेंगे। सबसे पहले कितना का अंतर है, तो देखेंगे कि 31 और 2 में कितना का अंतर है, तब कहेंगे कि सर 29 दिन का अंतर है। अब इसमें हम एक्स्ट्रा दिन निकाल लेंगे, यानी विषम दिनों की संख्या, कितना विषम दिन होगा, तो आप कहेंगे कि हम 7 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा कितना होगा 1, क्योंकि 7 से 7 28 28, यानी रिमाइंडर 1। तो यही रिमाइंडर जो बचेगा हम इसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा, तब कहेंगे कि बुधवार आएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर। ये बात समझ आ रही है आपको, आ रही कि नहीं आ रही, एक बार ये बताइए आप लोग, ये जो बता रहे हैं तो समझ में आ रही है चीजें। अगर आ रही है तो मैं नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं फ्रेंड्स आपको क्या होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप आपका है, इधर मैं तब तक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, चाहे आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए तो कर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए पूछा जाता फ्रेंड्स आपसे कि कितना 3 मार्च 2021 को क्या है, बुधवार, तो इसमें पूछा जाता कि आपसे 27 मार्च को, या आपसे पूछा जाता कितना 24 मार्च, यानी 24 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आप लोग समझ ले रहे हैं और कर ले रहे हैं, कीजिए। तब तक मैं इंक इसमें डालूं। ठीक है, हो गया कि नहीं, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग
कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए देखिए क्या करेंगे। क्या बताएं हम अभी, जस्ट यही बताएं कि जब भी मंथ और ईयर समान हो तो इन दोनों का हमको अंतर निकालना है। क्या अंतर कितना है फ्रेंड्स, 24 और 21 निकालने की अंतर सर 21 का है। इसी अंतर में आपको एक्स्ट्रा दिन देखना है, विषम दिनों की संख्या 7 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा क्या बचेगा, शून्य बचेगा। यानी इस बुधवार में शून्य जोड़ देंगे तो फिर वही दिन क्या हो जाएगा, बुधवार होगा। अच्छे से आगे समझ में ना। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्या है नेक्स्ट टाइप कि जब मंथ चेंज हो जाए, क्या हो टाइप है नेक्स्ट वाला। जो नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड्स, क्या कि जब मंथ चेंज हो और डेट प्लस ईयर बराबर हो। यानी कि मंथ चेंज रहेगा और डेट चेंज क्या होगा, और ये ईयर और डेट क्या होगा, बराबर रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल के हिसाब से मैं बात करूं, जैसे 2 जनवरी या दूसरा कुछ भी ले लीजिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि 9 जनवरी, ठीक है 9 जनवरी ले रहे हैं। आप अपने तरफ से कमेंट कर बताइए कि मैं कितना लूं, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। यानी बोला जाए कि 9 मई 2020 को मंगलवार, ठीक है। तो फिर पूछा जाए कि 9 अगस्त को और 2000, देखिए आपको केवल आपका मंथ चेंज है, डेट और ईयर वही रहेगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि 9 मई 2020 को मंगलवार है, तो 9 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, आपको ये चीज बताना है, ठीक है। आइए मैं बताता हूं किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका ये डेट का आपका सेम, डेट क्या है सेम, ईयर भी क्या आपका सेम, चेंज क्या है तो मंथ। तब यहां से आपको विषम दिन वाला काम शुरू होगा। देखिए हमको जाना कहां से, समझिएगा, मई से लेकर मई, जून, जुलाई और अगस्त, यही जाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप मई में की तो शुरुआती में 9 दिन दिया है और अगस्त में 9 दिन जाना है। तब चाहे तो इधर मई का पूरा महीना ले ले, नहीं तो ये क्या करेंगे, उधर अगस्त के महीने को छोड़ दे, यही हो सकता है ना। नहीं तो देखिए जो शेष बचेगा उतना ही लेकर चलते हैं। तो देखिए मई में अगर 9 तारीख से पूछा है तो मई जो होता है आपका कितने क्या होता है, आप कहेंगे कि जो मई होता है 31 का, जून होता है 30 का, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सही है। अब 31 में 9 दिन आपका निकल चुका है मई, तो इसमें और कितना दिन बचा होगा, तो आप कहेंगे कि इस 31 में से 9 दिन निकल गया है, यानी बचा है आपका 22 दिन, ठीक है ना। मई में आपका और बचा कितने दिन फ्रेंड्स, 22 दिन, क्योंकि 9 दिन निकल चुका है। अब जून तो 30 का होता है, जुलाई 31 का और अगस्त कितना 31 का। तो इस अगस्त में आपको जाना कहां तक है, तब कहें कि 9 अगस्त को पूछ रहे थे, यहाँ पर आप कहां तक जाएंगे, 9 अगस्त में ही जाएंगे। यही बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे कि इन दिनों में जो दिन आपका निकला है, इनको एक काम कर सकते हैं कि सबको जोड़कर और 7 से भाग देने, एक्स्ट्रा दिन निकल गए। सबको क्या करेंगे फ्रेंड्स, जोड़ लेंगे और जोड़कर 7 से भाग देंगे ताकि एक्स्ट्रा दिन निकल जाए, या एक में भी आप 7 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा, उतना ही एक्स्ट्रा दिन निकलेगा। जैसे देखिए क्या करेंगे, 22 में अगर हम एक्स्ट्रा दिन यानी कि विषम दिन यहां से निकालेंगे, विषम दिन, तो 22 में विषम दिन कितना होगा, तो कहेंगे 7 से भाग देंगे तो 7 के कितना होगा, 1 बचेगा, 1 होगा। अगर 30 वाला में देखा जाए फ्रेंड्स तो क्या होगा, 2 होगा। 31 वाले में कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पर 9 दिन है, तो 9 में 7 से भाग देंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितना होगा, 2 होगा। इन सबको हमको जोड़ लेना है, जोड़ेंगे तो 2, ये 2 है, 2 और एक कितना होगा, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। कितना दिन होगा फ्रेंड्स, 8 होगा। यानी टोटल आपका जो आ रहा है 8 दिन आ रहा है। और इसमें हमको 7 से भाग दे देना है, 7 से भाग देना है, विषम दिन निकालना है, तो 7 से भाग देंगे तो जो शेष यानी विषम दिन आएगा कितना आएगा, 1 आएगा।
और इसी 1 को हम अगस्त में यानी जो ये 9 मई को मंगलवार था, तो इसी मंगल में हम क्या करेंगे, इस एक दिन को जोड़ेंगे और बताएंगे कि इस दिन क्या होगा। तो मंगल के बाद से बुधवार होगा। ये बात समझ रही है ना। ये चाहते तो रिमाइंडर ना निकाल कर यहाँ से भी सबको जोड़कर फ्रेंड 7 से भाग देते, जो रिमाइंडर बचता वो देखते तो इतना ही बचता। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही है? आ रही नहीं? अगर दूसरा एक क्वेश्चन देखकर आपसे बैठवाएं, जैसे देखिए इस चीज को आप लोग स्क्रीन शॉट लेते चले, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मंथ चेंज हो और डेट प्लस ईयर क्या हो बराबर हो। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे अगर बोल लीजिए क्या है, मंथ केवल चेंज है, डेट एक ही लेना है। जैसे हम ले लेंगे 20 मई 2016 को क्या है, मान लीजिए शनिवार है, ठीक है। 20 मई 2016 को क्या है, शनिवार है। फिर पूछा ही जाएगा क्या कि 20, यानी देखिए केवल डेट और प्लस ईयर क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यानी मंथ क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो हम यहाँ से ले लेंगे क्या, 20 ले लेंगे। अब मंथ को चेंज करना है, मंथ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चले जा रहे हैं कहाँ तक, सितंबर तक, ठीक है। और 2016 को है, यही है 20 मई 2016 को शनिवार है। तो पूछा जा रहा है कि 20 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। देख लीजिए मंथ क्या था, चेंज था, मंथ क्या कर दिए, चेंज कर दिए। डेट और ईयर क्या हो, सेम हो यानी बराबर हो। जब इसको करेंगे तो क्या बताएं फ्रेंड्स, अभी यही बताएं कि आपको सबसे पहले देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। हमको 20 मई से जाना है कहाँ तक, 20 सितंबर तक, यानी आपको मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहीं तक हमको जाना है। तब 20 मई से हमको जाना है, तो 20 मई से हमको आगे बढ़ना है। तो यानी 20 दिन तो ऑलरेडी अब चल चुके हैं, यानी मई का कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि मई में 31 का होता है। तो 31 में आपको कितना दिन, यानी 11 दिन शेष रह गया, यानी मई में आपका 11 दिन। जून कितना का होता है, तो 30 का, 30 दिन पूरा चलेंगे जून में। और जुलाई में 31 दिन चलेंगे, अगस्त में भी 31 दिन, और सितंबर में फ्रेंड्स आपको जाना है कहाँ तक, 20 तक जाना है, यानी कि 20। सही है। अब इसमें हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, जो शेष बचता है वही विषम दिन। 11 में 7 से भाग देंगे तो कितना विषम दिन होगा, तो 4 होगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसमें। और 30 वाला में जानते हैं कि 2 होता है, 31 में 3, 31 में 3 और 20 में देंगे तो 7 दूनी 14, यानी कितना बचेगा, 6। और इन्हीं सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड, 4 2 6, 6 3 9, ठीक है, 9 3 12 और 12 6 कितना होगा, 18। अब इसमें हम फिर विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, तो 7 में 14, यानी बचेगा कितना, 4। इसी 4 को लाकर हमको कहाँ जोड़ देना है, शनिवार में, यानी इसमें कितना, 4 जोड़ेंगे। तो शनिवार से 4 दिन जाएंगे फ्रेंड्स, तो कितना होगा, शनिवार के बाद से रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, क्या होगा, बुधवार। तो आप कहेंगे कि जो 20 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, ठीक है। भी चेंज हो, क्या हो, मंथ भी चेंज हो और डेट भी चेंज हो, ईयर समान हो, क्या हो आपका, मंथ प्लस डेट क्या हो, चेंज हो, चेंज। और जो ईयर होगा यानी साल होगा, ये क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर। मंथ है आपका महीना, और प्लस जो डेट होगा ये चेंज रहेगा, लेकिन ईयर समान रहेगा। तब जैसे आप जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। देखिए जैसे अगर बोला जाए, जैसे अगर एक एग्जांपल दे आपके सामने, क्या है कि 20 जुलाई 2020 को शनिवार था, शनिवार। क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 2020 को शनिवार था, तो आपको निकालना है कि 15 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। बहुत भी अच्छा इसका मेथड बता रहे फ्रेंड्स, किस तरीके से करोगे। देखिए पूछा गया क्वेश्चन कि 20 जुलाई 2020 को शनिवार है, तो 15 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। डेट भी चेंज है आपको और मंथ भी चेंज है। तो आप समझिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए 20 नवंबर 2020 है, यहाँ पर लिख रहे हैं 20 नवंबर 2020 को पूछे जा रहे हैं। करेंगे क्या, देखिए 20 नवंबर नहीं था, यहाँ कहां तक पूछा जा रहा है, 15 नवंबर तक है, 15 नवंबर।
करेंगे क्या फ्रेंड, देखिए आपको जाना कहां से, तो कहीं सर जुलाई से पूछ रहा है, यानी हमको स्टार्ट करना है जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यही सबको जाना है, यहां तक पहुंचना है। जुलाई में फ्रेंड्स देखेंगे कि 20 दिन तो निकल चुका है, बचा है कितना दिन, तब कहेंगे 20 दिन निकला है, जुलाई 31 का होता है, यानी कि और 13 दिन इसमें बचा है। सॉरी 20, 10, 30 यानी 11। अगस्त तो पूरा जाओगे ना, अगस्त में चलेंगे तो पूरा 31 दिन तक चलेंगे, यानी कहेंगे अगस्त तो 31 का होता है। जैसे आप सितंबर में जाएंगे तो कितना होगा, 30 दिन। अक्टूबर में जैसे जाएंगे तो कितना दिन चलेंगे, 31 दिन। अब तब आपका नवंबर आएगा, और नवंबर में कहां तक पूछ रहा है फ्रेंड्स, तब कहेंगे कि 15 तारीख तक ही पूछ रहा है, तो आप इसमें नवंबर में 15 तारीख तक क्या करेंगे। अब इन सब में आप विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विषम दिन की संख्या। तो विषम दिन की संख्या कैसे निकालेंगे, अभी बताएंगे। कोई भी डेट दिया होगा, कोई भी दिन दिया होगा, उस दिन में आप 7 से भाग देंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, वही आपका क्या होगा, विषम दिन या एक्स्ट्रा दिन होता है। ठीक है, देखिए 11 में 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर शेष बचेगा, कहीं सर 4 बचेगा, यानी कि विषम दिन कितना होगा, 4। 31 दिन वाले में अभी बताए हैं ना, कितना बचता है, 3। 30 दिन वाले में 2, 31 में 3, और 15 दिन में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी 1 विषम दिन। इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ने पर देखिए फ्रेंड्स कितना होगा, 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 7 2 9, 9 3 12, 9 3 12, 12 1 13, 13 हो गया। अब इस फिर 13 में हमको 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो कहेंगे सर 6 बचेगा। शेष कितना होगा, 6, रिमाइंडर 6 बचेगा, 7 6 13। इसी 6 को फ्रेंड, इसी में हमको क्या करना है, जोड़ देना है 6 दिन। तो शनिवार में अगर 6 दिन आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि शुक्रवार हो जाएगा, यानी शनिवार से जोड़ लीजिएगा, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और एक लास्ट क्या होगा, शुक्र। बात समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो लास्ट एक क्वेश्चन और मैं इस टाइप का करा रहा हूं आपको, ताकि आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, है क्या, जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्या कि 13 अगस्त 2005 को 13 अगस्त 2005 को कितना था, मंगलवार था। तब पूछ लिया जाए फ्रेंड्स आपसे कि 7 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आप करेंगे जब ऐसे देगा तो सबसे पहले देखिए आपको जाना कहां से, तो आप कहेंगे सर अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये है ना, यही तो जाना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यहाँ तक जाना है। अगस्त में आपका कितना दिन, 13 दिन निकल चुका है। आगे और अगर अगस्त में पूरा दिन चलते तो कितना दिन चलते, तो जानते हैं कि अगस्त 31 का महीना होता है, 31 में 13 दिन अब चल चुके हैं, तो 11 में से 3 जगह कितना होगा, 8, 2 में से गए, यानी 18 दिन और बचा है आपका। अगस्त में कितना दिन फ्रेंड्स, 18 दिन। सितंबर 30 का महीना होता है, सितंबर का पूरा दिन चलेंगे 30 दिन। अक्टूबर में 31 दिन पूरा महीना होता है, पूरा चलेंगे 31 का। नवंबर 30 का। अब दिसंबर की बारी आएगी तो दिसंबर में कितना दिन, तो कहेंगे 7। केवल 7 दिन जाएंगे फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम, 7 दिन कैसे ले लेंगे। अब देखिए इसमें हम विषम दिन की संख्या निकाल लेंगे। क्या करेंगे, विषम दिन की संख्या निकालेंगे। तो 18 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना होगा 4। 30 में तो 2 होता है, 31 में 3, 30 में 2 और 7 में 7 से देंगे तो कितना विषम दिन 0। सबको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 3 9 और 9 2 11। फिर इसमें 7 से भाग दे देंगे तो जो आपका विषम दिन होगा, विषम दिन वो कितना हो जाएगा, तो 4 होगा। और इसी 4 को इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो मंगल में 4 दिन जोड़ेंगे तो मंगल के बाद से बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यानी सब क्या जाएगा, शनि। आशा करते हैं कि ये जो चीज मैं समझाया हूं, जो कंसेप्ट आपको दिया हूं,
बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छा समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, पढ़ाने का जो तरीका है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अब तक भी जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अपने मित्र दोस्त या जितने लोग हैं उनके यहाँ अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें और उन्हें कहें कि आप लोग इस वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें, लाइक करें। ठीक है, बाकी जो इसमें बच गया आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।